आज हम आपको सी प्रोग्राम का एक प्रोग्राम बताने जा रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट प्रिंट्स द टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। उस नंबर की टेबल प्रिंट कराना जो यूजर द्वारा दिया गया है। अब की कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, जैसे हैज इंक्लूड studio.h, ये हेडर फाइल हमारी होती है। वाइड मेन और करली ब्रेस के अंदर हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे हम लिखते हैं। अब यहाँ पर किसी भी नंबर का जैसे हमें टेबल प्रिंट कराना हो तो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम 5 की टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 1 होगा। तो यहाँ पे 5 × 2 = 10। तो ये n मान लेते हैं, ये i हो गया, तो ये टेबल हो गया। तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल, एक n, एक i, एक t। तो 3 वेरिएबल हो गए। इंट डेटा टाइप क्योंकि इंटीजर टाइप का है, इसीलिए n, i, टेबल। अब प्रिंटफ एंटर द नंबर, हम उस नंबर को एंटर कराते हैं जिसकी टेबल हम लिखना चाहते हैं। तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि इंटीजर टाइप हमने लिया है इसीलिए %d होगा, n में उस वैल्यू को एंटर कराते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर हमने 5 या 7 या 8 ले लिया। उसके बाद प्रिंटफ टेबल जैसे आउटपुट हमारा जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। आउटपुट जब प्रिंट कराएंगे तो सबसे पहली लाइन क्या लिखेगी? ये लिखेगी आपकी एंटर द नंबर हमने मान लीजिए 7 ले लिया। उसके बाद फिर ये टेबल लिख के आएगा इसी तरह, और टेबल लिखने के बाद /n है, अगली लाइन पे चला जाएगा। फॉर i = 1, 1 से लेके 10 तक i++, तो 1 से लेके 10 तक डैश डैश डैश, ये 10 तक, 10 नंबर्स तक इसका मल्टीपल होगा 5 या 7 का, और जो मल्टीपल होगा वही टेबल में डेटा सेव होता जाएगा। तो 1 to 10, और कैसे इंक्रीज करेगा? 1 1, मतलब 1 2 3 4 5। अब टेबल क्या करे? टेबल एक वेरिएबल है जिसमें n × i का मल्टीपल हो जाए, और उसी n × i का जो मल्टीपल है उसी को तो हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए 7 लिया तो 7 14 21, ये कब तक होगा? ये 70 तक प्रिंट कर देगा। ये हमारी टेबल हो गई 7 की। अब यहां पर एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए कैसे होगा। देखिए, हैज इंक्लूड studio.h, वाइड मेन करली ब्रेस के अंदर हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं। अब यहां पर देखते हैं इंट n, i, टेबल। अब यहां पर 3 वेरिएबल हमारे कौन कौन से हो गए? n वो नंबर हो गया, i इंक्रीज करेंगे कहां से कहां तक? 1 से लेके 10 तक, टेबल जिसकी हमें टेबल में मिलेगी। अब देखिए, अब पहली लाइन क्या होगी? प्रिंटफ एंटर द टेबल, उस नंबर की टेबल जिसकी हम प्रिंट कराना चाहते हैं। स्कैन %d, n। अब n में वो नंबर हमारा हो गया कौन सा? अब 7 मान लीजिए ले लिया हमने। अब प्रिंटफ टेबल फॉर i = 1 से लेके 10 तक, कैसे इंक्रीज करेगा? पहला नंबर 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और कैसे? एक एक इंक्रीज करेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो यहां पर उस नंबर को 1 से लेके 10 तक मल्टीपल होता है, और उसके बाद वो नंबर प्रिंट कराते हैं। तो क्या होगा? फॉर i = 1 to 10 i++, टेबल = n × i, प्रिंटफ %d, टेबल। अब आउटपुट क्या होगा? एंटर द नंबर में हमने 7 ले लिया। अब इस लाइन को प्रिंट कर देगा, और कैसे प्रिंट करेगा? n × i, n × n, 7 है, 7 1 जा 7, ये हमारा आउटपुट प्रिंट कर देगा। थैंक यू फॉर द प्रॉब्लम।